हेलो नमस्कार। मैं तरुण त्यागी। आज आपको मिलाने जा रहा हूँ दिल्ली के बहुत अच्छे बॉडी बिल्डर से, रेंचो भाई से। रेंचो भाई, कैसे हो सर आप? बढ़िया हूँ भाई। सर कितने टाइम होगा आपको इस लाइन में? मेरे को भाई 5 साल हो गए इस लाइन में। जी, तो रेंचो भाई को 5 साल हो गए इस लाइन में, और रेंचो हमारे साथ है। और रेंचो सर के कौन सा, कैसे सर? कौन जी एकदम बढ़िया, बहुत ठीक है सर जी आप जी। तो रेंचो भाई, आपने क्या सोचा जब इस लाइन में आप? इस लाइन में मैंने सोचा कि इसमें कि बहुत जल्दी नाम हो जाता है, इसलिए मैं इस बॉडी बिल्डिंग लाइन में आया। जी पहले मैं रेसलिंग करता था। जी पापा का ख्वाब था कि मैं रेसलिंग में जाऊँ, जी। तो रेसलिंग में कितने साल की आपने रेसलिंग मैंने भाई 2 साल करी थी। 2 साल। हाँ जी। जी, तो आज तक का आपका सबसे टफ कंपटीशन कौन सा रहा सर? अब तक का मेरा टफ कंपटीशन IBF का रहा। IBF। IBF। जी, तो सर आप किन रेंचो भाई ट्रेनिंग करते हैं? हाँ, मेरे अंडर ही रहते हैं। जी। जैसे जैसे ट्रेनिंग होती रहती है, जैसे कंपटीशन पास आते हैं, उसी तरीके से मैं जी। इनको तैयारी कराने के लिए मैं अपने पास बुलाता हूँ। कम से कम कितने टाइम में तैयार कर देते हो आप रेंचो भाई को? 3 महीने कम से कम लगते हैं हमारे को। 3 महीने 3 महीने में फुल तैयार हो जाता 3 महीने के अंदर आप मतलब तैयार कर देते तैयार हो? जी, 3 कंपटीशन महीने के लिए। 12 हफ्तों की मेहनत है, उसके अंदर सुबह शाम बुलाते हैं। जी सुबह शाम के अंदर हम इनको बहुत ज़्यादा, मतलब जैसे कड़ी मेहनत होती है उस तरीके से, और ये लोग भी मेहनत करते हैं, यानी कि मैं ही कर रहा हूँ इनके साथ, ये लोग भी मेहनत करते हैं। तो जो मेहनत करते हैं उसका फल इन्हें दिख जाता है उस तरीके से। कंपटीशन के टाइम में रेंचो भाई आपकी क्या डाइट रहती है? मेरी भाई सारी बॉयल डाइट रहती है। अच्छा। बॉयल अंडे, बॉयल चिकन, बॉयल फिश और बॉयल आमलेट। बिल्कुल उसमें बिल्कुल भी तेल नहीं है, ऐसी उस पर बना ये के- सब कुछ अपने आप बनाते हो आप? हाँ जी भाई, अपने आप बनाते हो डाइट? अपना आप बनाता हूँ। जी, तो सर फिर मान लीजिए सर, अगर मैं आऊँगा आपके पास ट्रेनिंग करने के लिए, ठीक है सर, अगर मेरे को कुछ भी नहीं आता सर, थैंक यू सर, अगर मेरे को सर कुछ भी नहीं आता, अगर मैं कंपटीशन खेलना चाहूँ सर, तो आप मेरे को कितने टाइम में तैयार कर दोगे सर जी? अगर जो मेरे पास पहली बार आ रहे हैं तो ऐसा नहीं कि अभी मैं सबों को 3 महीने में तैयार करता हूँ जी। क्योंकि थोड़ा सा कई बार बच्चे ऐसे आपने आते हैं, बोला जैसे ना सर पतले होते हैं, कि- 3 महीने के अंदर जैसे लगता है कि हाँ भाई इसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, इसके अंदर उठाव जल्दी आ रहा है, तो वो 3 महीने में तैयार हो जाता है। जी और कई बच्चे ऐसे होते हैं जैसे बहुत ज़्यादा पतले हैं, तो उनको 3 महीने में नहीं, पहले उनको हम गेन करते हैं, फिर पतला करते हैं, उसके बाद मस्कुलर करना होता है। तो इस तरीके से 6 महीने का पीरियड भी हमारा लग जाता जी है। सर। लेकिन जैसे अब तुम चाह रहे हो कि मेरे पास आओ, तो मैंने देख लिया जैसी जिस तरीके से बॉडी है, तो 3 महीने में अच्छे तैयार हो जाओगे। जी, थैंक यू सर। रेंचो सर, आप मिस्टर वर्ल्ड भी खेल चुके हो सर, हाँ जी। तो सर आपको कंपटीशन किस जगह पे हो सर? मेरा भाई डबलिन आइलैंड में होता। जी, डबलिन आइलैंड, सिटी डबलिन में 2016 में। कौन सी प्लेस थी वहाँ पे आप? भाई 6th प्लेस आई थी मेरे। 6th प्लेस हाँ थी जी, जी, जूनियर में। जूनियर में। जूनियर में और मिस्टर इंडिया वगैरह, दिल्ली मिस्टर नॉर्थ इंडिया हुआ था 2016 में, पलवल में। वहाँ मेरी फर्स्ट पोजीशन आई थी। फर्स्ट पोजीशन। हाँ जी। अब तक आप ऑल ओवर बन चुके हो? अभी तो नहीं बना, पर ट्राई कर रहा हूँ मैं। अच्छी बात है, ट्राई करनी है, अच्छी ट्राई बात कर रहा है। हूँ ओवरऑल चैंपियन बनना है। जी, किस कैटेगरी में खेलते हो सर आप? मैं भाई 55-60 कैटेगरी में खेलता हूँ। 55 से 60 कैटेगरी में। हाँ जी। स्ट्रगल का आप तक का मतलब आपका कौन सा कंपटीशन जो सबसे मतलब हार्ड रहा हो, जिसमें सबसे ज़्यादा स्ट्रगल किया हो आपने? सबसे ज़्यादा यही था मेरा मिस्टर दिल्ली लास्ट जो भी हुआ था फरवरी में, जी फरवरी के एंड में। जी बहुत तगड़ा कंपटीशन था, लड़के बहुत तगड़े तगड़े आए हुए थे। और मैंने गुरुजी से बोला, मैंने गुरुजी यहाँ तो बहुत तगड़े लड़के हैं। तो गुरुजी ने मेरे को हौसला बढ़ाया कि बस कुछ नहीं करना, तेरे को पोजिंग बढ़िया रखनी है, तगड़े होने से कुछ नहीं होता, मस्कुलिटी होनी चाहिए, बस वहाँ जाके अपना पूरा दम दिखाना है। तो मैंने गुरुजी की पूरी बात सुनी, वहाँ जाके मैं टिका ही नहीं, बिल्कुल सही तरीके से मैंने पोजिंग वोजिंग मारी, मेरी वहाँ 3rd पोजीशन आई। सर जी, अगर हमारी मान लो कि मेरी बॉडी अच्छी है और मेरी पोजिंग परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, तो क्या मतलब मेरी क्या प्लेस आ सकती है? नहीं, उसकी प्लेस नहीं आएगी। उसकी वजह ये होती है कि अगर हमारी बॉडी बहुत अच्छी है और हम पोजिंग नहीं कर रहे हैं और तुम्हारे साथ वाला अच्छी पोजिंग कर रहा है, जी, तो वो नंबर ले जाएगा और तुम फेल हो जाओगे। जी, मतलब इसमें पोजिंग के पोजिंग भी का पॉइंट होते सबसे हैं। ज़्यादा महत्व जो है वो पोजिंग का है। जी, उसी से नंबर मिलते हैं हमारे को, वही हमारे को फर्स्ट सेकंड थर्ड करता है। हमारी बॉडी हमें महत्व नहीं करती है कि अभी आए। अब हमारी बॉडी अच्छी है और हम पोजिंग बहुत अच्छी कर रहे हैं, तो हम फर्स्ट आ जाएंगे। और साथ में दूसरा वाला बच्चा है, उसकी बॉडी भी बहुत अच्छी है लेकिन वो पोजिंग नहीं कर रहा है, तो वो बाहर भी हो सकता है और 3rd प्लेस या 5th प्लेस भी आ सकता है। जी, इस तरीके से।
सर आप मतलब IBBF में किस उस पे सर आप? मैं दिल्ली जज, ऑर्गेनाइज सेक्रेटरी और दिल्ली कोच। दिल्ली कोच IBBF फेडरेशन। हाँ, द एसोसिएशन ऑफ बॉडी बिल्डर दिल्ली, जी सर। ये हमारी फेडरेशन का नाम है, ठीक, दिल्ली के अंदर। इस लाइन में सर आपको कितने साल हो चुके हैं सर? एक्सपीरियंस क्या है सर आपसे? बॉडी बिल्डिंग लाइन में 30 साल हो गए मेरे को। 30 साल हो गए। रैन तो सर आपको कितने साल हो गए? मेरे को 5 साल हो गए। 5 साल हो गए। सर जी बोलते हैं कि स्टेरॉइड के बारे में सुना सर कि जैसे कि कोई स्टेरॉइड लेता है तो सुना कि वो अंदर से मतलब खोखला हो जाता है स्टेरॉइड लेने वाला बंदा, तो उसके बारे में सर आप क्या कहना चाहोगे? देखो, स्टेरॉइड के इफ़ेक्ट भी हैं और साइड इफ़ेक्ट भी हैं, दोनों ही चीज़ें हैं। अब हम दोनों को साथ लेके चलेंगे तो यानी कि एक डर बना रहता है हमारे अंदर कि अभी इस तरीके से कि अभी साइड इफ़ेक्ट। कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको इसके बारे में नॉलेज नहीं होती, वो डराते हैं हमें ज़्यादा। अगर हम इसको तरीके से यूज़ करें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मतलब कि यह है कि हम कई बार ऐसा होता है कोच की तो सुन लेते हैं कि हाँ भी उन्होंने हमारे को ये बता दिया, लेकिन बाहर जाकर और भी ले लेते हैं वो अलग से कि हमें जल्दी तगड़ा होना है, तो वो साइड इफेक्ट करता है, वो नुकसान दे जाता है। तो जैसे अगर हमारे जो गुरु हैं हमें वो बता रहे हैं कि इस तरीके से चलना है, तो हमारे को उसी तरीके से चलना चाहिए, तो हमारे को कोई भी दिक्कत आगे चल के भी नहीं होगी लॉन्ग टाइम। आज तक रेंचो भाई ने ऐसा किया कि जो आपने कहा हो वो नहीं मानो? रेंचो भाई नहीं, पूरा एकदम जैसे बोल रहा हूँ, जो गाइडलाइन मैंने बोल दी कि हाँ भी इस तरीके से चलना है तो वही चलना है, उससे आगे पीछे कुछ नहीं होगा। या कुछ ऐसा हो कि आपने डाइट बता दी कि ये खाना है, रेंचो भाई ने बाहर जाके बाजार में और कुछ खा लिया हो? नहीं, ऐसा नहीं, कुछ वो हमारे को पता लग जाता है दूसरे दिन के अंदर ही कि हाँ भाई क्या खाया था, क्योंकि हमारी बॉडी वॉल्यूम बता देती है। अच्छा। अब हमने कुछ अलग से एक्स्ट्रा फ्राई, हमें जैसे हमने बोला कि हमें उबला हुआ चलना है तुम्हारा, अभी रोटी नहीं खानी है, और वो रोटी भी खा ली है, तो अगले दिन हमारे को बॉडी की वॉल्यूम बता देगी कि हाँ भाई इसने क्या खाया था। हम पूछ लेते हैं अभी क्या खाया, कल कहते हैं नहीं कुछ नहीं खाया, झूठ बोलेंगे बॉडी बता देती है। इस तरीके से। रेंचो भाई आज तक आप मतलब कि कंपटीशन में जाते हो बॉडी बिल्डिंग के में, और आपके साथ आपको लगा हो कभी भी कि मतलब आपके साथ कुछ गलत हुआ है, कि मतलब जजिंग गलत हुई है, ऐसा कुछ हुआ आज तक? ऐसा तक तो अभी तक कुछ हुआ नहीं IBBF में, और बहुत सी फेडरेशन है उसमें चीटिंग हो जाती है। वहाँ क्या होता है अपने बंदे को खिला देते हैं कम वेट में, और मैं इसीलिए IBBF खेलता हूँ, इसमें चीटिंग नहीं होती। और कोई फेडरेशन में अब खेलता नहीं, पहले खेलता था 1-2 बार जब मतलब तैयारी कर रहा था शुरू में, उसके बाद नहीं खेला। फिर सर अपने मतलब हेयर स्टाइल की क्या सोची कि ये हेयर स्टाइल रखना है आपने? ये मैंने हेयर स्टाइल इसलिए सोची कि मेरी एक तो कम वेट कैटेगरी है, और मैं स्टेज पे जाता हूँ तो मेरे को लगना चाहिए कि मेरे को बंदे चुटिया के नाम से पहचाने कि भाई चुटिया रख रहा है, कि इस भाई ने ये तगड़ा लग रहा है, इसलिए मैंने अपना हेयर स्टाइल। हाँ जी, ठीक। तो भाई आपने बताया कि मतलब कि आप पहले कुश्ती खेलते थे, उसके बाद आप बॉडी बिल्डिंग में आए, तो मतलब ये कैसे, मतलब एकदम मन कैसे बदला आपका? भाई पापा कहते थे बस रेसलिंग कर, बस रेसलिंग में, मतलब पापा भी पहलवान थे मेरे, वो पहलवानी करते थे, नेशनल तक खेले थे पापा। मतलब पापा सभी का- पहले से ही पहलवान? हाँ जी, पहले से पहलवान है। तो पापा ने कहा मैं तो आगे गया नहीं, पर तू चला जा रेसलिंग में। तो बहुत ही लेट ही, मतलब जब मैं गया तो कंपटीशन बहुत टफ था। उसके बाद मैंने पापा से बोला पापा मेरे को बॉडी बिल्डिंग में जाना है, बस बॉडी बिल्डिंग में मैं अपना बढ़िया नाम कर लूँगा। तो पापा ने बोला चल मैं पूरी सपोर्ट करता हूँ। घर वालों की तरफ से फुल सपोर्ट? फुल सपोर्ट थी मेरे पापा की ओर से, फुल मेहनत करते थे मेरे पापा, मेरे को डाइट भी देने आते थे, और सब चीज़ के लिए मतलब जिम में ही आपके पास डाइट? हाँ, जिम में डाइट देने आते थे, सब कुछ करते थे। फिर पापा ने बोला, मैंने पापा से बोला पापा गुरुजी कह रहे हैं कि वहाँ ऐसे ऐसे चलना है, तो वहाँ वर्ल्ड कंपटीशन होने वाला है, वर्ल्ड चैम्पियन, तो कह रहे हैं जूनियर में खेल ले तू। तो मैं जूनियर में मेरा सिलेक्शन हो गया, यहीं ट्रायल हुआ था। तो पापा ने कहा तू कोई दिक्कत नहीं, मैं पूरा पैसा खर्च करूँगा, तू कर इसको। मैंने करा, 3-6 महीने मैंने तैयारी करी। मतलब कि आपके पापा भी चाहते थे कि आप बॉडी बिल्डिंग में नाम? हाँ, नाम कमा। फिर मैं वहाँ गया आइलैंड डबलिन 2016 में, तो वहाँ मेरी 6th प्लेस आई भाई। हाँ जी भाई। और फिर उसके आने के बाद मेरे पापा थे जो थोड़े से बीमार चल रहे थे उसी टाइम, तो उसी टाइम मेरी बहनों की शादी थी, तो बहनों की शादी होते ही मैं पापा के उसमें लग गया, तो उसी दौरान पापा की मृत्यु हो गई। तो उसके बाद भाई मैंने 2 साल के लिए कंपटीशन छोड़ दिए थे। उसके बाद फिर मैंने दोबारा चालू करा, तो जब से अब मैं जब भी कर रहा हूँ, जितनी मेहनत कर रहा हूँ, तब जो भी कंपटीशन खेला आज तक ऐसा हुआ सर कि मतलब कि भैया रंचो भैया कि आज तक आप कोई भी कंपटीशन मतलब हारे हो, मतलब कि कहीं पे भी मतलब कुछ भी? नहीं, आज तक मेरे को कोई कंपटीशन नहीं आया, लगातार जीतता है, किसी में 5th है, किसी में 4th है। मतलब प्लेस है आपकी? हाँ, अब तो फर्स्ट सेकंड आनी चालू हुई है।
फर्स्ट सेकंड आने हाँ स्टार्ट जी, हो गया हाँ आपकी। जी। सर जी बोलते हैं कि मतलब है कि जो मतलब ट्रेन करता है बंदे को, उससे ज़्यादा उसका मतलब जो ट्रेन हो रहा है उससे ज़्यादा वो ट्रेन करने वाला है उसका बहुत ज़्यादा जोर लगता है। हाँ, मेहनत देखो, जैसे कि कोई भी बच्चा हमारे पास आता है, वर्कआउट करता है और ट्रेनिंग चल रही है, कंपटीशन चैंपियनशिप लड़ना है हमारे को, तो डबल मेहनत हो जाती है। यानी कि अगर जो वो मेरे पास 5 बजे आ रहा है तो मेरे को भी 4 बजे उठ के तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि वो आ रहा है तो जी, उसे तैयारी करानी तैयारी है। करनी। तो डबल मेहनत हो गई हमारी। डबल में। सुबह शाम हमारे को वेट करना पड़ता है कि नहीं वो आने वाला होगा, मैं उससे पहले पहुँचूँ, कहीं वो बाहर खड़ा हो मेरा वेट कर रहा हो। आपके पास अब रेंचो भाई जैसे मतलब कितने स्टूडेंट है सर आपके मेरे पास? पास से 5 5 स्टूडेंट हैं, सभी बॉडी बिल्डिंग, सभी बॉडी बिल्डिंग है, सभी चैंपियन है। सभी चैंपियन है। हाँ, इंटरनेशनल में जैसे अब रेंचो भाई है मतलब कि इंटरनेशनल खेल गए हैं, तो ऐसे कितने स्टूडेंट अभी नहीं, अभी फिलहाल क्या नाम है, रेंचो ही है और रेंचो। कोई मेरे पास नहीं है अभी फिलहाल। मिस्टर इंडिया है, मिस्टर दिल्ली है, मिस्टर नॉर्थ इंडिया है, ये सब बने हुए हैं। बाकी अभी वर्ल्ड और एशिया के लिए नहीं है, वर्ल्ड और उनकी तैयारी चल रही है और जैसी तैयारी होगी फिर तुम्हारे सामने आ जाएंगे। जी सर। तो रेंचो भाई आप मतलब कटिंग में मतलब क्या डाइट प्लान रहता है सर आप? मेरी भाई सारी वॉइल डाइट रहती है। सुबह 5 अंडे, सुबह ओट्स, थोड़े से ओट्स, नमकीन सा ओट्स, उसके बाद सैलेड, उसके बाद चिकन, बॉयल चिकन, और उसके बाद फिर अपनी ट्रेनिंग करता हूँ। ट्रेनिंग के बाद फिर मैं ट्रेनिंग जाके कितने घंटे करते हो आप? ट्रेनिंग भाई मैं 2-2.5 घंटे करता हूँ। 2-2.5 घंटे ट्रेनिंग हाँ जी, करते हो? हाँ जी। एक टाइम या 2 टाइम? 2 टाइम करता हूँ। 2 टाइम ट्रेनिंग हाँ करते हो आप? 2 टाइम करता हूँ और उसके बाद घर जाता हूँ, अपने शरीर की मालिश वालिश करता हूँ। सुना सर बता रहे हैं कि आपकी शादी भी हो गई है, हाँ जी भैया, मेरी शादी हुई है। बच्चे भी हैं? हाँ, एक लड़का है मेरा। एक लड़का? हाँ जी। किस सन में होती है आपकी शादी, मतलब कब हुई मेरी थी? शादी 2018 में हुई थी। 2018 में हुई थी? हाँ जी। तो 2018 में शादी हुई थी। मम्मी की रीत रहती थी, बहनों की शादी हो गई तो मम्मी ने बोला कि मेरे भी मम्मी भी बीमार हाँ, रहती थी, इस चक्कर में मैंने चलो फिर शादी हो गई मेरी। फिर 1 साल बाद एक लड़का भी हो गया मेरे। तो मैंने मतलब घर वाइफ वालों का ने फिर full support है आपके पास? हाँ, फिर मेरी वाइफ ने फुल पीछे से फिर सपोर्ट करा, मम्मी ने भी, सब घर वालों ने भी। इतना नाम कमाया, फिर तू उस बेकार लाइन में चला गया, कुछ कर नहीं रहा। वो मेरा फिर दोबारा मैं घर वाले ये बोलने के कि लाइन बेकार है, लाइन मतलब बेकार कुछ है। रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। हाँ, कुछ रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। तो मेरा फिर दोबारा इसी पे ही फिर वही था कि मेरे को यही लाइन मेरे को पसंद है, तो इसी लाइन में मैं दोबारा से आ गया। मैंने अब भाई फिलहाल मतलब क्या करते हो, मतलब जैसे कि जिससे आमदनी आती हो, जिससे पैसा आता हो, जिससे आप मतलब अपना घर चला रहे हो, ऐसा कुछ क्या कर रहे हो आप? भाई अभी जिम खोली मैंने ये 2020 में ही, 2020 के स्टार्टिंग में जिम खोली है और बस यहाँ ट्रेनिंग देता हूँ, अपनी एक्सरसाइज अलग करता हूँ 11 बजे के बाद। और आप शॉप भी खोल रहे हो, किस चीज़ की शॉप? मैंने भाई जिम डाइट की अभी शॉप खोली है, उसकी परसों ही ओपनिंग है। कांग्रेचुलेसन। थैंक यू भाई। यहाँ का आप एड्रेस बता दो रेंचो भैया, यहाँ पे बच्चे आए जो आस पास के आपके दिल्ली के यहाँ पे आए हो, यहाँ पे के ट्रेनिंग 34 गली करें। नंबर 1 ब्रह्मपुरी गोंडा दिल्ली ट्रिप। मोबाइल नंबर बता दो सर। मोबाइल नंबर 8700227451। इंस्टाग्राम आईडी? रेंचो अरसाना। फेसबुक आईडी भी रेंचो भाई अरसाना। को फॉलो करना सभी, और सर को भी। आप भी सर इंस्टाग्राम चलाते हो सर? चलाता हूँ लेकिन चलाना नहीं आता, इसलिए फेसबुक पे ठीक है। चलाते हैं लेकिन चलाना नहीं आता सर को, इसलिए फेसबुक कभी चलाते हैं। फेसबुक पे श्री राम के नाम से आईडी है मेरी, श्री राम के नाम तो श्री राम डालेंगे तो उसमें आ जाएगा। और इस बीच में बताना चाहूँगा, किसी को ऑनलाइन कोचिंग लेनी हो तो वो भी संपर्क कर सकते हैं मिस्टर रेंचो, ठीक है ना। तो ऑनलाइन कोचिंग भी देते हैं। जिस तरीके से कई लोगों को भटकते रहते हैं कि भाई हमारे को अच्छी कोचिंग नहीं मिल रही है, तो उस तरीके से रेंचो को पकड़ें, नंबर है, और फॉलो करें और अपनी ऑनलाइन कोचिंग ले सकते हैं। उनको अच्छी गाइडेंस, डाइट के बारे में, मेडिसिन के बारे में, हर चीज़ के बारे में जानकारी दी जाएगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा फॉलोवर कर बने। और सर मैंने एक बात और सुनी सर, उस बात के बारे में बताओ सर। ये क्वेश्चन सभी कराता है कि मतलब मैं जिम में आया और मैंने जिम में आने के बाद एक्सरसाइज की, प्रोटीन लिया, तो मैंने जैसे बाहर जाता हूँ, लोग ऐसे नहीं कहते कि मैंने मतलब जिम किया, वर्कआउट की, मेहनत की है, वो इसका उल्टा कहते हैं कि इसने डिब्बा खाया है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं सर? जैसे कई लोग कहते हैं कि भाई हाँ, ये डब्बे खा के तगड़ा हो रहा है, हाँ, ये डब्बे खा रहा है इसलिए तगड़ा हो गया है, मोटा हो गया है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि डब्बे खा के कोई भी तगड़ा नहीं होता। डब्बा अगर हम खा रहे हैं तो कम से कम उससे 10 गुना ज़्यादा उससे हमें वर्कआउट करना पड़ता है।
10 गुना वर्कआउट करेंगे जब जाके वो डब्बा हमारे को ऑब्जॉर्व करता है, यानी कि जब हमारी आगे मसल्स निकलेंगी। और डब्बा खा के सभी तगड़े होंगे तो भारत के अंदर सभी तगड़े घूमते रहेंगे। बिल्कुल सही बात। ठीक है ना, तो सभी तगड़े होंगे, हर गली में जिसको देंगे यार तो बहुत तगड़ा हो रहा है, डब्बा खा रहा है ये भी। तो इस तरीके से नहीं होता है। डब्बा हम अगर खाते हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि डब्बा खा के तगड़ा हो रहा है, हमारी 10 गुना ज़्यादा उसमें मेहनत हो जाती है, 10 गुना हमारी डाइट बढ़ जाती है। जो खर्चा हमारा अगर सपोज करो 200 रुपये का है तो 1000 रुपये का खर्चा बन जाता है हमारा। तो वो हम उसके साथ मेहनत कर रहे हैं, मेहनत का फल हमें मिल रहा है। जब भी हम चैंपियन बने, डब्बा खा के कोई तगड़ा नहीं हो रहा है, हम चैंपियन बनने के लिए मेहनत कर रहे हैं, डब्बा खा के तगड़ा नहीं हो रहे हैं हम। तो हमको सपोर्ट करता है हमारा डब्बा, किसी भी तरीके की डाइट प्लान अगर जो हम फॉलो करते हैं, तो जो हमारा सप्लीमेंट्स है वो हमें सपोर्ट कर रहा है, धक्का दे रहा है आगे हमारे को बढ़ाने के लिए कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम आगे चलो। लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी जब भी आगे चलेंगे, नहीं तो फिर वो हमें साइड इफेक्ट करेगा कोई भी चीज़ है। डब्बे तो आपका कॉम्प्लेन भी, बॉर्नवीटा भी है। आप सर रेंचो भाई की मतलब गेनिंग में क्या डाइट प्लान रखते हो सर? गेनिंग में डाइट प्लान होती है जिसमें हम ऑयल नहीं देते बिल्कुल भी। जैसे फ्राई चीज़ें होती हैं ये तो देखो नुकसान देती हैं, तो फ्राई सब बंद होती है। जब हम गेनिंग पे चलते हैं तो हम ये भी कहते हैं कि हाँ भाई रोटी वगैरह खाओ, अब कोई दिक्कत नहीं है। जब कंपटीशन आएगा, जब देखेंगे 5 महीने अपने सुनने में आगे सर जैसे कि कंपटीशन आते हैं, जितने पास आते हैं कि जो मतलब जैसे रेंचो भाई जो भी बॉडी बिल्डर है उनका पानी तक छुड़वा देते हैं। हाँ, वो होता है हमारा जैसे 3-4 दिन या 1 हफ्ते के लिए होता है, बस नमक पानी छोड़ देते हैं जिससे कि हमारी मसल्स डीपली हो जाती है, यानी कि और ज़्यादा मस्कुलर दिखता है। बॉडी में अगर वाटर होगा तो मसल्स नहीं दिख पाएगी, वाटर लेवल आ जाएगा तो जहाँ हमारी प्लेस आनी है फर्स्ट सेकंड, पता लगा हम फिरते हो गए या फिर बाहर हो गए, हमारा नंबर ही नहीं आया। तो इसलिए हम हफ्ते भर या 3 दिन पहले ही नमक पानी छुड़वाते हैं, इससे पहले नहीं, ताकि बच्चों को कोई दिक्कत ना हो, कोई किसी तरीके की कठिनाई ना हो। सर अब जो जितने बॉडी बिल्डर है सर उनको मतलब कि IBBF के बारे में क्या कहना चाहते हैं सर? मतलब कि उनको कि IBBF में खेलो या नहीं खेलो, उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं सर आप? देखो सभी बच्चे खेलते हैं, हर फेडरेशन के अंदर हर किसी की दिलचस्पी होती है कि भी मैं उसमें जाऊँ या उसमें जाऊँ। तो मेरी राय ये है कि वहाँ भी खेलो, ऐसा नहीं है, लेकिन एक बार IBBF के अंदर खेल कर देखो कि वहाँ तुम्हें पता लगेगा कि हाँ भी कितने अच्छे बच्चे हैं और क्या यहाँ से प्रोग्रेस हो सकती है तुम लोगों की, यहाँ से कितनी तरक्की हो सकती है। तो मैं चाहूँगा कि IBBF में एक बार खेलने के लिए आएँ, देखें भी और खेलें भी उसको। सुना कि सर जी जैसे अब रेंचो भाई हैं, अब ये IBBF खेल रहे हैं, तो जैसे गवर्नमेंट जॉब है जो बॉडी बिल्डर को सुनने में आया कि बहुत कम मिलती है, तो गवर्नमेंट जॉब किस फेडरेशन से मिल सकती है सर? भाई देखो, ये फेडरेशन जो है हमारी गवर्नमेंट अप्रूव्ड है, IBBF ये हमारी गवर्नमेंट से एफिलेटेड मतलब इस तरीके से है। तो अगर जो जॉब के लिए हम इसमें मेहनत करते हैं, मेहनत करो अच्छी बात है, लेकिन खेलोगे इससे जब भी जॉब का हमारा चांस लग सकता है कि हाँ भाई ये नहीं कि हम ये कहेंगे 50 साल के आओगे जब तुम्हें जॉब लग जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसमें हम चाहते हैं कि भाई छोटी उम्र के बच्चे भी हमारे पास आएँ और वो अपना प्रदर्शन करें बॉडी का, तो उनके जॉब के चांस 100% हो जाते हैं। ये नहीं कहता कि मिस्टर दिल्ली बन गए और जॉब लग गई, ऐसा भी नहीं है। मिस्टर इंडिया बने, एशिया बने, वर्ल्ड बने, तो उनके जॉब के चांस हैं पूरे। मेहनत करेंगे तो आगे बढ़ेंगे और तरक्की होती चली जाएगी। अब रेंचो भाई आगे का क्या प्लान है सर? रेंचो का आगे का प्लान है, वैसे तो अभी मिस्टर इंडिया की जब तैयारी चलेगी, दिल्ली आने वाला है हमारा मार्च के अंदर, मिस्टर दिल्ली है फिर इंडिया भी है, तो उसमें तैयारी के बाद उसमें हम चाहेंगे कि फर्स्ट प्लेस आए, कोशिश रहेगी जब भी हम एशिया में और वर्ल्ड के अंदर जा सकते हैं। तो पूरा प्लान ये चल रहा है कि हाँ भी एशिया खिलाना है इस बार, तो अभी टाइम है हमारे पास एशिया का भी, उसकी तैयारी के बाद हम जी एशिया की तैयारी। रेंचो भाई मतलब आपको जैसे बॉडी बिल्डिंग में आए तो मतलब आपको किस बॉडी बिल्डर को देख के मतलब कि बॉडी बिल्डिंग में लाइन में आने की सोची? मैंने भाई हमारे यहाँ पर एक वो थे पहले जिनकी जिम थी, इंडियन जिम थी, तो उनमें एक गुरुजी थे जित्ते बाबा, उनकी बॉडी को देख कर मुझे लगा मुझे ऐसी बॉडी बनानी है, तो उससे मेरे को दिलचस्पी हुई भाई बस बॉडी बनानी इनकी जैसी, तगड़ा दिखना है। हाँ तगड़ा दिखना है। फिर गुरुजी ने बोला तगड़ा दिखना ही वो नहीं होता, इसमें मस्कुलिटी भी लानी होती है, बढ़िया दिखना होता है, मैच्योर दिखना होता है। गुरुजी के पास कैसे आए मतलब आप? गुरुजी के पास मैं आया, गुरुजी हमारे मामा है, जो हमारे मामा है हमारे पास ही रहते हैं, हम उनके पास ही रहते हैं, उनके 2 गली छोड़ के दो गली हमारा घर है। मामा रहते? हाँ हमारे मामा रहते हैं, और मामा उनके पास आते थे तो वो कहते थे कि हमारा भांजा है ऐसे ऐसे, वो भी कहता रहता है उसके लिए कि मेरे को भी खिलवा दूँ कॉम्पिटिशन। तो गुरुजी मामा ने मेरे को बुलाया, गुरुजी वहीं आए हुए थे, तो मैंने गुरुजी के पैर वैर लिए, तो गुरुजी ने कहा तुम कर लोगे, तुम आओ, तुम मेहनत कराता हूँ। तो उस दौरान गुरुजी का कितना सहयोग रहा है आपकी लाइफ में? गुरुजी का बहुत शौक रहता था। गुरुजी मेरे को पोजिंग सिखाते थे, आधा घंटा तो मेरे को पोजिंग सिखाते थे, और हर चीज़ का एक तरीके जैसे खुल के कहते हैं ना, अपने बेटे को ज्ञान देते हैं, इस तरीके से ज्ञान देते थे मेरे को। मतलब आपकी लाइफ में पूरा सहयोग रहा है? पूरा सहयोग है हमारे गुरुजी।
सुनने में आया सर जी के रेंचो के मामा है कि उनका डोला मतलब 22 इंच का है। देखो उनकी उम्र तो बहुत हो गई है और ऐसी बात नहीं है कि वो कंपटीशन नहीं खेले, उन्होंने भी एक मास्टर कंपटीशन खेला है UFC से ही। उन्होंने भी और कंपटीशन किया। एज कितनी है सर उनकी? उनकी इस वक्त तो 60 है। 60 प्लस एज। क्या और बात वो है। आज भी वर्कआउट करते हैं, सुबह रनिंग करने के लिए आते हैं, आज भी जिम में एक्सरसाइज करते हैं। पहले रनिंग करते उसके बाद हाँ, वर्कआउट तो एक कंपटीशन उनको खिलाया था हमने IWF से ही, ओपन दिल्ली, उसके अंदर उनकी 3rd प्लेस पड़ी थी। 3rd प्लेस। तो वो आज भी वर्कआउट कर रहे हैं, उन्होंने ही मिलवाया था और देख लो आज तुम्हारे सामने जैसे कि आप हमारे बारे में क्या कहना चाहोगे सर? भाई देखो तुम लोगों ने एक चैनल चालू करा है और मैं ये चाहता हूँ कि इस चैनल के अंदर तुम बहुत तरक्की करो। थैंक यू। जिस तरीके से इसके अंदर पहला स्टार्टिंग आज का तुम्हारा इंटरव्यू है फर्स्ट, और मैं चाहूँगा कि इसके बाद तुम्हारे पास इतने इंटरव्यू आए लोग तुम्हें खुद अपने आप ही बुलाते कि भाई हमारे पास भी और हमारे पास भी है। तो इस तरीके से इसके अंदर आगे बढ़ो, मेरी दुआएं रहेंगी जी थैंक कि भाई तुम बस बढ़ते चले जाओ, और कोई भी किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम होती है कांटेक्ट कर सकते हो, हम तुम्हारे साथ हैं। थैंक यू सर। आप क्या कहना चाहोगे रेंचो भाई? भाई आप हमें प्रमोट कर रहे हो इस चैनल के द्वारा, तो हम चाहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा आप भी प्रमोट रहे हो, है ना? तो बस थैंक यू। आप आपने अपने बेटे के बारे में कुछ सोचा कि आपको अपने बेटे को ये बनाना है, ये बनाना है, ये बनाना है? उसको तो रेसलर ही बनाना है। रेसलर बनाना है। हाँ, पापा का कहना था कि एक रेसलर होना चाहिए घर में, तो मैं नहीं बना तो मैं उसको तैयारी कराऊंगा पूरी, उसकी हर चीज़ से तैयारी मैं कराऊंगा पूरी। उसको पढ़ाना भी है पहले, तो फिर उसको रेसलिंग ज्वाइन करानी है। रेसलिंग में क्या होता है, शुरू से ही मतलब अंदर घुसना पड़ता है उसके। ये नहीं है कि 20 साल के बाद तुम रेसलिंग करने जा रहे हो, तो उसमें शुरू से ही रेसलिंग करनी होती है, कम से कम 10-12 साल से, 10-12 साल का हो जाता है ना उस टाइम से। तो उस टाइम से मुझे उससे रेसलिंग करानी है, फिर बड़े बड़े जितने भी इंटरनेशनल सब खिलाने हैं उसको। जी अच्छी सोच। हाँ जी। और मैं रेसलिंग में बहुत ज़्यादा 2 साल मैंने करी है, तो मुझे पूरा ज्ञान है किस तरीके से कहाँ किस टाइम पर क्या करना है। जी। तो आज हम मिले थे रेंचो भाई से और उनके गुरुजी से। तो आपको वीडियो कैसी लगी इसके बारे में ज़रूर बताना कमेंट करके, और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।